हेलो गाइस, मैं राकेश सर आप सबका अपने क्लास में स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूं चैप्टर सेकंड साइंस से मैटर अराउंड अस प्योर। इस मैटर अराउंड अस प्योर, क्या हमारे आसपास जो सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, जो तत्व पाए जाते हैं, क्या वो शुद्ध है, इनके बारे में इस क्लास में चर्चा करेंगे। तो आइए गाइस, हम जो टॉपिक लिए हैं उसे डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ इस चैप्टर में हम टॉपिक पढ़ेंगे एलिमेंट्स, कंपाउंड्स, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। दैट मीन्स धातु, अधातु और मिश्र धातु के बारे में पढ़ेंगे। मिक्सचर यानी मिश्रण एंड इट्स टाइप्स पढ़ेंगे। सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, यानी जो सॉल्युबिलिटी है उसको कौन कौन सा फैक्टर अफेक्ट करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर में मैंने ये सारे टॉपिक सेलेक्ट किए हैं और ये टॉपिक पूरे चैप्टर से हैं। तो इन सारे टॉपिक का जब हम स्टडी करेंगे तो पूरा चैप्टर ही हमारी स्टडी हो जाएगी और इस चैप्टर से कोई भी क्वेश्चन का जवाब आप दे सकते हैं। तो आइए बारी बारी से सभी टॉपिक पर हम चर्चा करते हैं। आइए तो हम चर्चा करते हैं मैटर के बारे में। मैटर्स, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर्स। कोई भी चीज़ जो स्थान लेता है और जिसमें मास होता है एंड ऑक्यूपाइज स्पेस, कोई भी चीज़ जो स्थान लेता है और उसमें मास होता है यानी द्रव्यमान होता है, उसे हम कहते हैं मैटर। इट में बी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। दैट मीन्स 3 स्टेट में पाए जाते हैं, सॉलिड में, लिक्विड में और गैस में, है ना। तो इस तरह मैटर क्या है आप जान के, एनीथिंग विच हैज़ मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस इज कॉल्ड मैटर। इट में बी सॉलिड, ये सॉलिड हो सकता है, लिक्विड हो सकता है और गैस हो सकता है। अब देखिए मैटर जो है ये प्योर होते हैं, यानी 2 टाइप्स, शुद्धता के आधार पर इसे 2 तरह से डिवाइड किया है। 2 टाइप्स के होते हैं, प्योर सब्सटेंसेज होते हैं, इम्प्योर सब्सटेंसेज होते हैं। प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है शुद्ध और इम्प्योर सब्सटेंस का मतलब होता है अशुद्ध पदार्थ। तो आइए बारी बारी से हम दोनों टॉपिक पर चर्चा करते हैं। फर्स्ट, प्योर सब्सटेंसेज। फर्स्ट हम लेते हैं प्योर सब्सटेंसेज। इट में बी डिफाइंड एज अ मटेरियल विच कंटेन्स ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स। गाइज, कोई भी सब्सटेंसेज जो एक ही प्रकार के परमाणु या अणु यानी एक ही प्रकार के एटम्स या मॉलिक्यूल से बने होते हैं, उन्हें कहते हैं प्योर सब्सटेंसेज। ओके, प्योर सब्सटेंसेज आर अगेन ऑफ 2 टाइप्स। प्योर सब्सटेंस को 2 भागों में फिर से डिवाइड किया गया है, वो है एलिमेंट हमारा और कंपाउंड। ओके, एलिमेंट का मतलब होता है तत्व और कंपाउंड का मतलब होता है यौगिक। ठीक है, तो ये 2 भागों में प्योर सब्सटेंसेस को डिवाइड किया गया है। चलिए इसमें एलिमेंट के बारे में हम पढ़ते हैं। प्योर सब्सटेंसेस विच आर मेड ऑफ ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स आर नोन एज एलिमेंट्स। ऐसे एलिमेंट्स, ऐसे तत्व, ऐसे सब्सटेंसेज जो एक ही प्रकार के एटम से मिलकर बने हुए हैं, दैट मीन्स एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, तो उन्हें कहते हैं तत्व। उन्हें कहते हैं तत्व, एलिमेंट्स कहते हैं। दे कैन नॉट बी स्प्लिट अप इंटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। इसे आप 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे स्मॉल पार्ट में अलग नहीं कर सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं बाय एनी ऑफ द यूजुअल केमिकल मेथड्स। किसी भी केमिकल मेथड के द्वारा इस एलिमेंट को 2 या 2 से अधिक छोटे छोटे पार्टों में आप इसे डिवाइड या ब्रेक डाउन नहीं कर सकते हैं। तो एलिमेंट ये है जो एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं। इट इज मेड फ्रॉम ओनली वन काइंड ऑफ एटम्स एंड इट कैन नॉट बी ब्रेक डाउन इनटू 2 और मोर सिंपलर सब्सटेंसेज। ओके गाइस, इस तरह एलिमेंट को आप 2 भागों में डिवाइड नहीं कर सकते, ये एक ही प्रकार के परमाणु से मिलकर बने होते हैं, जैसे कि आयरन, गोल्ड, सिल्वर, नाइट्रोजन एंड सोडियम। इस तरह के बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। आइए इम्प्योर सब्सटेंसेज के बारे में पढ़ते हैं। और सब्सटेंसेज विच इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स और मॉलिक्यूल्स, इट इज कॉल्ड टू बी इम्प्योर।
कोई भी इम्प्योर सब्सटेंसेस जो है एक से अधिक प्रकार के एलिमेंट यानी तत्वों से या मॉलिक्यूल से मिलकर बना होता है, यानी उसमें एक से अधिक पदार्थों के मॉलिक्यूल मिले होते हैं, उन्हें इम्प्योर सब्सटेंसेस कहते हैं। इसी इम्प्योर सब्सटेंसेस को जो है आप कहते हैं मिक्सचर। क्या कहते हैं? मिक्सचर। याद रखिए, मिक्सचर भी इसी इम्प्योर सब्सटेंसेस को कहते हैं जिसमें दो या दो से अधिक एलिमेंट्स मिलकर बनाता है और वो किसी भी रेशियो में मिलकर बनता है, वही मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर हमेशा क्या होता है? इम्प्योर होता है, याद रखिए। एलिमेंट्स आर फर्दर ग्रुप्ड इनटू द फ्लोइंग 3 कैटेगरीज। चलिए, इम्प्योर सब्सटेंसेज और प्योर सब्सटेंसेज आपने पढ़ लिया। अब हम पढ़ते हैं एलिमेंट के बारे में फिर से, कि एलिमेंट को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। तो देखिए, एलिमेंट को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। हमारे जो एलिमेंट है, जो तत्व पाए जाते हैं, वो 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। जो पहला है मेटल्स, है ना, और दूसरा है नॉन मेटल्स एंड मेटोलाइट्स। ठीक है, तो मेटल्स का जो एग्जांपल है, देखिए आयरन, कॉपर, गोल्ड, सोडियम, सिल्वर, मर्क्यूरी, ईटीसी एटसेट्रा। तो मेटल्स, ये सारे मेटल्स हैं जो सोडियम, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, मर्क्यूरीज में है और बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं। आइए अब नॉन मेटल के बारे में हम चर्चा करते हैं। नॉन मेटल, सेकेंड है हमारा नॉन मेटल। मेटल्स फॉर एग्जाम्पल्स देखिए, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यानी जितने भी गैसेस पार्टिकल्स है ना, वो सारे नॉन मेटल्स में आते हैं। मतलब बहुत अधिक से अधिक नॉन मेटल्स ही होते हैं। तो ये सारे नॉन मेटल्स है। तीसरा है मेटोलाइट्स यानी मिश्र धातु, बोरोन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये सारे जो है मेटोलाइट्स है जिसमें मेटल और नॉन मेटल यानी धातु और अधातु दोनों के गुण पाए जाते हैं। ऐसे तत्व जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के गुण पाए जाते हैं, प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, उसे मेटोलाइट्स कहते हैं यानी मिश्र धातु कहते हैं। अब चलिए हम बारी बारी से इसके प्रॉपर्टीज के बारे में चर्चा करते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। तो प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स क्या है? दीज आर लस्टस, ये शाइन करता है। दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ऑल मेटल्स आर मेलिएबल एंड डक्टाइल, देखिए ये मेलिएबल और डक्टाइल है जिसके कारण इसे बर्तन बनाते हैं, वायर बनाते हैं, है ना, लंबे से लंबे वायर बनाया जाता है, इसे पतले से पतले शीट में कन्वर्ट किया जाता है, तो इसे मेलिएबल और डक्टाइल कहते हैं। दे आर सोनरस, ये सोनरस है, अर्थात जब इसे टैप करते हैं, इस पर नोक करेंगे तो दैट मीन्स ये साउंड प्रोड्यूस करता है, टन टन की आवाज निकलता है, इसीलिए इसको सोनरस कहा जाता है। ठीक है। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम, देखिए मेटल सारे हार्ड होते हैं। ऑल मेटल्स आर हार्ड एक्सेप्ट सोडियम एंड पोटेशियम। यहाँ गाइस ध्यान दीजिए, आपसे इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ऐसे धातु के नाम बताइए जो चाकू से आसानी से कट जाते हैं या सॉफ्ट होते हैं। तो आप क्या लिखेंगे? सोडियम एंड पोटेशियम। सोडियम एंड पोटेशियम जो है ये एकदम सॉफ्ट होते हैं, इसे आसानी से चाकू से काटा जा सकता है, बाकी हार्ड होते हैं। तो सोडियम और पोटेशियम ऐसे मेटल हैं जो सॉफ्ट है, याद रखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। अब देखिए उसके बाद प्रॉपर्टीज जो है मेटल का है, टेम्परेचर्स एक्सेप्ट मरकरी विच इज अ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। देखिए एट रूम टेम्परेचर, रूम के तापमान पर जो है मरकरी जो है लिक्विड में पाया जाता है, मरकरी जो है लिक्विड में पाया जाता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। नेम द मेटल विच इज फाउंड लिक्विड एट रूम टेम्परेचर्स। ओके गाइस, तो मरकरी एक ऐसा मेटल है जो रूम टेम्परेचर पर लिक्विड फॉर्म में पाया जाता है, तो इसे नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। और सॉफ्ट मेटल कौन है? सोडियम एंड पोटेशियम। और लिक्विड जो पाया जाता है मेटल ऐसे हार्ड होता है, लेकिन लिक्विड के रूप में जो पाया जाता है वह है मर्क्यूरी। ठीक है, तो चलिए हम आगे पढ़ते हैं। फिर मेटल नॉन मेटल तो आपने पढ़ लिया, आइए मेटोलाइट्स के बारे में पढ़ते हैं। मेटोलाइट्स होता है बोरोन, सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये ऐसे एलिमेंट्स हैं जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं। तो प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स के बारे में हम यहाँ चर्चा करेंगे। तो आइए देखिए, दीज आर डल इन अपीयरेंसेस, ये डल होता है अपीयरेंसेस में। दे आर पुअर कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड विच इज गुड कंडक्टर ऑफ हीट, डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, और ग्रेफाइट जो है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। तो ऐसा आएगा कि नॉन मेटल में एक ऐसे एलिमेंट के नाम लिखिए जो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो क्या होगा? ग्रेफाइट होगा, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, डायमंड जो है गुड कंडक्टर ऑफ हीट होता है, तो इसे नोट कर लीजिए।
कहता है दे आर नाइदर मेलिएबल नो डक्टाइल, ये ना तो मेलिएबल होता है ना डक्टाइल होता है। अगर आप इसे पीटेंगे तो ये टूट जाएगा, इससे तार नहीं बन सकता, इससे सीट में बदला नहीं जा सकता है। तो इस तरह डिफरेंस भी आएगा, तो दोनों प्रॉपर्टीज को लिख देंगे तो नॉन मेटल और मेटल में डिफरेंस आ जाएगा गाइज। तो दे आर जनरली सॉफ्ट एक्सेप्ट डायमंड, डायमंड बहुत हार्ड होता है, बाकी सारे सॉफ्ट होते हैं। विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंसेज नोन, डायमंड जो है दुनिया में सबसे हार्डेस्ट थिंग्स है, ठीक है ना। दे मे बी सॉलिड लिक्विड और गैसेज, जो नॉन मेटल होते हैं वो सॉलिड भी होते हैं, लिक्विड्स भी होते हैं, गैसेज भी होते हैं एट रूम टेम्परेचर्स। देखिए मेटोलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज है, द एलिमेंट्स दैट हैव प्रॉपर्टीज इंटरमीडिएट बिटवीन दोज और मेटल्स एंड नॉन मेटल्स आर कॉल्ड मेटोलाइट्स। अब मेटोलाइट्स की जो प्रॉपर्टीज है वो है, इसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों के प्रॉपर्टीज पाए जाते हैं, इसी कारण से मेटोलाइट्स कहा जाता है, ठीक है। और मेटोलाइट्स में हमने अभी बताया था आपको कि ये बोरोन होता है, सिलिकॉन होता है और जर्मेनियम होता है, ठीक है। तो ये मेटोलाइट्स हो गए। तो आइए गाइस, आपने इसमें समझा कि मेटल, नॉन मेटल और मेटोलाइट्स के बारे में, उनकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में, और मैंने जो इंपॉर्टेंट चीज़ बताया उस सबको भी ध्यान में रखिए, इसमें से क्वेश्चन आ सकता है पेपर में। तो आइए आगे आप चर्चा करते हैं। अब पढ़ेंगे हम कंपाउंड के बारे में। कंपाउंड क्या है? इट इज़ अ फॉर्म ऑफ मैटर फॉर्म्ड बाय कंबाइनिंग टू और मोर एलिमेंट्स इन अ डेफिनिट रेशियोज। अब दो या दो से अधिक चीज़ों को, दो तत्वों को, एलिमेंट को जब आप एक फिक्स रेशियो में मिलाते हैं तो कहलाता है कंपाउंड, ठीक है। इट कैन बी डिकम्पोज इंटू द कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड। कंपाउंड को आप डिकम्पोज कर सकते हैं, लेकिन केमिकल मेथड के द्वारा कर सकते हैं। केमिकल मेथड के द्वारा इसे अलग किया जा सकता है, फिजिकल मेथड के द्वारा इसे अलग नहीं कर सकते। कंपाउंड जो होता है वो जैसे कि वाटर है H2O, ऑक्सीजन है O2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है NO2, ये सारे कंपाउंड है जो फिक्स रेशियो में मिलकर बनते हैं, ठीक है। ये सारे कंपाउंड होते हैं। आइए मिक्सर के बारे में जानते हैं। मिक्सर के बारे में जानते हैं। ये मिक्सर है, और मिक्सर इज अ मटेरियल विच कंटेन्स टू और मोर डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है ना। ये मिक्सर जो है दो या दो से अधिक काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बने होते हैं, जो अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं, अलग अलग मॉलिक्यूल्स होते हैं। विच डू नॉट रिएक्ट केमिकली, ये केमिकली रिएक्ट नहीं करता है, बट फिजिकली मिक्स्ड होता है एक दूसरे में, एनी प्रोपोर्शन, किसी भी रेशियो में मिलकर ये बन जाता है, इसीलिए मिक्सचर कहलाता है। तो मिक्सचर एक ऐसा सब्सटेंसेज है दो या दो से अधिक एलिमेंट्स के मिलने से बनता है, दो या दो से अधिक डिफरेंट काइंड्स ऑफ पार्टिकल से मिलकर बनता है, जो केमिकली तो नहीं रिएक्ट होता है बट फिजिकली मिक्स्ड होता है एक दूसरे से किसी भी रेशियो में, इन एनी रेशियो, ठीक है। मिक्सर के दो टाइप्स होते हैं, दो तरह के मिक्सर होते हैं, एक होमोजीनियस होते हैं और एक हेट्रोजीनियस होते हैं। तो आइए हम इनके पर बारी बारी से चर्चा करते हैं, ठीक है। आइए गाइस, हम होमोजीनियस मिक्सर्स और हेट्रोजीनियस मिक्सर के बारे में चर्चा भी करते हैं और डिफरेंस भी पता कर लेते हैं। इसमें देखिए पहला पॉइंट क्या है, होमोजीनियस में ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर यूनिफॉर्मली मिक्स्ड। इसमें क्या है, ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सर आर नॉट थ्रूली मिक्स्ड, ये पूरी तरह से मिला होता है, जबकि यहाँ ये पूरी तरह मिक्स होता है, जबकि ये पूरी तरह मिक्स नहीं होता है, इसमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई देता है। होमोजीनियस में नो सेपरेशन बाउंड्रीज आर विजिबल, इसमें सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल नहीं है, जबकि इसमें सेपरेशन बाउंड्रीज विजिबल है। इट कंसिस्ट ऑफ द सिंगल फेज, ये सब मिलकर एक बना देता है, जबकि इट कंसिस्ट ऑफ टू और मोर फेजेज, ये जब मिलता है तो सारे कॉन्स्टिट्यूएंट दिखाई देता है, इसलिए इसके दो या दो से अधिक फेजेज हो सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखिए, शुगर डिजोल्व इन वाटर, ये होमोजीनियस मिक्सर हो गया। हेटेरोजीनियस मिक्सर में आ गया आपका एयर, सैंड एंड कॉमन सॉल्ट। तो इस तरह होमोजीनियस मिक्सर, हेटेरोजीनियस मिक्सर आप समझ गए और इसमें डिफरेंस भी आपको पता चल गया। चलिए आगे पढ़ते हैं। आइए मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है। मिक्सर और कंपाउंड में डिफरेंस पता करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए पहला पॉइंट क्या है, वेरियस एलिमेंट जस्ट मिक्स टुगेदर टू फॉर्म मिक्सर एंड नो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म। मिक्सर में क्या है, बहुत सारे अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट जो एलिमेंट जो है मिल जाते हैं और ये किसी भी रेशियो में मिलते हैं, ऐसे कोई न्यू कंपाउंड्स नहीं बनता है, ठीक है ना। तो ये मिक्सर होता है। कंपाउंड में क्या है, एलिमेंट्स रिएक्ट टू फॉर्म न्यू कंपाउंड्स, इसमें एलिमेंट जब मिलते हैं तो न्यू कंपाउंड्स बनता है, इसमें नो न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं, ठीक है ना। मिक्सर में, कंपाउंड में न्यू कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। दूसरा पॉइंट है, और मिक्सर हैज़ वेरिएबल कंपोजिशन, मिक्सर में अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंपोजिशंस होता है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स मिलते हैं, जबकि देखिए द कंपाउंड हैज़ अ फिक्स्ड कंपोजिशन, इसमें फिक्स्ड कंपोजिशन होता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट देखिए,
और मिक्सर शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। मिक्सर में जितने भी एलिमेंट आप बनाएंगे वो अलग अलग प्रॉपर्टीज को शोज करता है, सभी अपना अपना प्रॉपर्टीज दिखाता है। जबकि कंपाउंड में क्या होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड्स आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। कंपाउंड जब रिएक्ट करता है, जब कंपाउंड बनता है, तो उसमें जितने भी एलिमेंट मिले होते हैं वो अपना अपना प्रॉपर्टीज सोच नहीं करता है, बल्कि एक डिफरेंट प्रॉपर्टीज सोच करता है। जैसे कि आप जानते हैं कंपाउंड जैसे वाटर है, हाइड्रोजन ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, लेकिन वो वाटर बना देते हैं और वाटर का अलग प्रॉपर्टीज होता है, ठीक है ना। लेकिन मिक्सर में ऐसा कुछ नहीं होता है। जैसे कि आप कुछ भी मिला दीजिए, जैसे सैंड है और आप व्हीट ले लीजिए, दोनों को मिला दीजिए, सैंड और व्हीट दोनों अलग अलग दिखाई देंगे। तो इस तरह मिक्सर और कंपाउंड में आपने डिफरेंस पता कर लिया है। तो आइए आगे डिस्कस करते हैं। तो सॉल्यूशन के बारे में आप डिस्कस करेंगे। और सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर्स ऑफ 2 और मोर सब्सटेंसेस, फॉर एग्जांपल लेमन वाटर्स, शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर, ठीक है ना। सॉल्यूशन जो होता है इस ये होमोजीनियस मिक्सचर होता है, इसमें 2 या उससे अधिक सब्सटेंसेस मिले होते हैं, जैसे कि लेमन वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सोडा वाटर्स। तो होमोजीनियस जो मिक्सचर है वही सॉल्यूशन होता है, ठीक है ना। अब कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, देखिए सॉल्वेंट होते हैं, इसमें सॉल्यूट होते हैं। सॉल्वेंट क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट डिसॉल्व द अदर कंपोनेंट इन इट and is usually present in larger amount. Such component of solution is called solvent, just like water, alcohol। ऐसे components जो किसी भी चीज को अपने में डिसॉल्व कर लेता है, अपने में मिला लेता है या और लार्जर अमाउंट में उपस्थित होता है, तो उसे कहते हैं सॉल्वेंट। यानी जो अपने में मिला ले, अपने में समाहित कर ले, उसे कहते हैं सॉल्वेंट। जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया। सॉल्यूट किसे कहते हैं, तो आइए सॉल्यूट के बारे में पढ़ते हैं। द कंपोनेंट ऑफ द सॉल्यूशन दैट इज डिजॉल्व इन द सॉल्वेंट। ऐसे कंपोनेंट जो सॉल्यूशन में सॉल्वेंट में डिजॉल्व हो जाते हैं, इज यूजुअली प्रेजेंट इन द लेसर क्वांटिटी, जो कम मात्रा में उपस्थित होते हैं। इस तरह के कंपोनेंट को सच कंपोनेंट इज कॉल्ड द सॉल्यूट, इसे सॉल्यूट कहा जाता है। तो सॉल्यूट वो कंपोनेंट है जो डिसॉल्व हो जाता है और कम मात्रा में प्रेजेंट होता है, लेसर क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है, तो इसको कहते हैं सॉल्यूट। जैसे कि सॉल्ट, शुगर, आयोडीन, ये सब सॉल्यूट है और ये सॉल्वेंट में मिल जाते हैं। तो सॉल्वेंट क्या होता है, सॉल्यूट क्या है, ये कंपोनेंट्स होते हैं सॉल्यूशन के। सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट क्या है, ये आपको पता चल गया। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन पढ़ लेते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन क्या होता है, ये होमोजीनियस मिक्सचर है। इसके जो पार्टिकल साइज होते हैं सॉल्यूशन के लेस देन 1 nm इन डायमीटर होते हैं, नाइक्रोमीटर्स होते हैं, है ना, इससे भी कम होते हैं। पार्टिकल्स ऑफ द सॉल्यूशन कैन नॉट बी सीन, इसके पार्टिकल दिखाई नहीं देते हैं, है ना, विद अ माइक्रोस्कोप। और ट्रू सॉल्यूशन डज नॉट स्कैटर द लाइट, ट्रू सॉल्यूशन जो होता है लाइट को स्कैटर नहीं करता है। ये सॉल्यूशन जो है स्टेबल होता है, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन चलते पढ़िए। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, वेरियस टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस आर सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन। देखिए कई तरह के सॉल्यूशन होते हैं। पहला जो सॉल्यूशन है वो सॉलिड और सॉलिड सॉल्यूशन है, जैसे कि एलॉयज है, जिससे दो मेटल को आपस में मिला देते हैं तो मिलकर एलॉयज बन जाता है, या मेटल नॉन मेटल को मिला देते हैं तो एलॉयज बन जाता है। उसी तरह सॉलिड इन लिक्विड सॉल्यूशन, सॉलिड को लिक्विड में मिला देते हैं तो ये एक सॉल्यूशन बनता है। जैसे शुगर सॉल्यूशन हो गया, शुगर का पानी मिला देते हैं, सॉल्ट सॉल्यूशन हो गया। तो सॉलिड इन अ लिक्विड सॉल्यूशन, ये दूसरा सॉल्यूशन हो गया। सॉलिड इन सॉलिड सॉल्यूशन पहला सॉल्यूशन है। लिक्विड इन अ लिक्विड, लिक्विड में ही लिक्विड को मिला देते हैं, जैसे लेमन वाटर हो गया, विनेगर हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, ये सब हो गया। उसी तरह गैस इन गैस सॉल्यूशन, जैसे कि एयर में बहुत सारे गैसों का मिश्रण होता है। गैस इन लिक्विड, लिक्विड में जब गैस मिल जाता है तो ये भी एक सॉल्यूशन बनाता है, जैसे सोडा वाटर। तो इस तरह से टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है ना। सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन गैस और गैस इन लिक्विड। तो इस सब का एग्जाम्पल गाइज याद कर लीजिए, आपको एग्जाम्पल आता है, पूछ देता है, ठीक है ना। ये किस तरह का सॉल्यूशन है, या गैस इन लिक्विड का एक एग्जाम्पल दीजिए, गैस इन गैस का एक एग्जाम्पल दीजिए। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे आप जरूर याद रखिए। गाइज इस तरह मैंने बहुत सारी चीज़ें आपको बताया। अगर आपको अच्छा लग रहा है, पढ़ने में मज़ा आ रहा है, तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए आप पढ़ते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में, है ना। इन केस ऑफ लिक्विड सॉल्यूट इन लिक्विड सॉल्वेंट कंसंट्रेशन कैन बी एक्सप्रेस्ड एज सैचुरेटेड सॉल्यूशन, ठीक है ना। सैचुरेटेड सॉल्यूशन के बारे में हम पढ़ेंगे। और सॉल्यूशन इन विच नो मोर क्वांटिटी ऑफ सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। ऐसे सॉल्यूशन, है ना, इन विच नो मोर क्वांटिटी, अधिक से अधिक मात्रा में जब सॉल्यूट में
सॉल्यूट को सॉल्वेंट में नहीं मिलाया जा सकता है एक निश्चित टेम्परेचर पर, तो उसे कहते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं और सॉल्यूशन इन विच मोर क्वांटिटी सॉल्यूट कैन बी डिजॉल्व विदाउट रेजिंग इट्स टेम्परेचर। कहते हैं बिना टेम्परेचर बढ़ाए हुए अगर बहुत अधिक से अधिक मात्रा में जब आप सॉल्यूट को सॉल्यूशन यानी सॉल्वेंट में मिला देते हैं, अधिक से अधिक मिल सकता है, तो उसे कहते हैं अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है ना। अब देखिए रूल ऑफ सॉल्युबिलिटी पढ़ लेते हैं, किस तरह से सॉल्यूबल हो जाता है, किस तरह से मिक्स हो जाता है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ द सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व इन 100 ग्राम्स ऑफ द सॉल्वेंट एट पार्टिकुलर टेम्परेचर इज नोन एज द सॉल्युबिलिटी इन दैट पार्टिकुलर सॉल्वेंट। सॉल्युबिलिटी की ये डेफिनेशन हो गया। कहता है कि अगर 100 ग्राम में अधिक से अधिक मात्रा जो सॉल्यूट का डिजॉल्व हो जाता है, जितनी मात्रा डिजॉल्व हो जाता है उसी को कहा जाता है सॉल्युबिलिटी। तो इसे याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। कंडीशन अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी यानी किस आधार पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है या घटती है ना। जब टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी सॉलिड इन लिक्विड इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, वेयर एज सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज ऑन इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर। कहता है जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉलिड में लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ जाएगी, जबकि गैस में घट जाएगी, है ना। गैसेज इन लिक्विड डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है ना। Solubility of gases in liquid increases on the increasing the pressure, whereas the solubility of solid in liquid remains unaffected by the change in pressure. प्रेशर जब आप बढ़ाते हो तो गैस इन लिक्विड इंक्रीज होता है ऑन इंक्रीजिंग द प्रेशर, प्रेशर बढ़ाने पर। whereas the solubility of solid in liquid remains unaffected, है ना। सॉलिड और लिक्विड का अगर आप प्रेशर बढ़ा भी दोगे तो ये कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना बढ़ता है ना घटता है, सेम ही रहता है। तो इस तरह से सॉल्युबिलिटी बढ़ाने के लिए आपको टेम्परेचर बढ़ाना होता है या प्रेशर बढ़ाना होता है। कुछ में बढ़ता है, कुछ में इंक्रीज होता है, डिक्रीज होता है, और कुछ में अनअफेक्टेड होता है। तो ये भी आप जान गए। गाइस मैंने इस पूरे चैप्टर का डिटेल आपको बता दिया है, सब कुछ के बारे में मैंने शॉर्ट में और संक्षेप में समरी बता दिया है, और इन्हीं में से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो आइए मैं यहाँ पर कुछ क्वेश्चन दिया है, आप इसे ध्यान से पढ़िए, और हो सके तो जितना मैंने बताया है उसी में से ये सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उसे आप कीजिए, है ना, अरे सॉल्व कीजिए। इन्हीं में से आपके पेपर में क्वेश्चन आने की संभावना है, और हमें लगता है इसी में से पूछा जाएगा। तो ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट BBI क्वेश्चन है, तो गाइज आप जरूर कर लीजिए। गाइज इस चैप्टर में सारा मैंने एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे अच्छे से 1-2 बार देख लेंगे तो आपको पूरा याद हो जाएगा। चैप्टर पूरा डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैंने सारा जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट थे सारे मैंने इसमें डिस्कस किए हैं, इसी में से आपके पेपर में आएंगे। तो गाइज अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और इसी तरह मेरा वीडियो देखिए। आप कमेंट भी कर सकते हैं, कहीं पर आपको सुझाव देना है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल।